अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आया था बच्चों का रिज़ल्ट और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो उनकी छोटी सी सेलिब्रेशन जो मैंने घर में की थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अप्रिशिएट कीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ रिज़ल्ट। अनाबिया और हानिया का रिज़ल्ट आया था। हानिया जो है वो सेकंड क्लास में यानी कि 2 क्लास में है और अनाबिया जो है वो अभी हैं जूनियर में। और माशाल्लाह से दोनों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए थे, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही हैं क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और मैं घर में बच्चों को तवज्जो भी नहीं दे पा रही थी। अब माशाल्लाह से ये है कि मैंने घर में बच्चों को खुद से भी देखना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी बच्चों ने इंक्रीज़ किया है। अटेंडेंस इनकी माशाल्लाह से फुल रहती है हर जगह, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो इनके या फिर मदरसा हो या फिर स्कूल हो। तो मैं इनकी जो है ऑफ़ नहीं करवाती हूँ। मेरा यही रहता है कोशिश के जितना हो सके बच्चों को कम से कम छुट्टी करवाई जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या मुझे कोई बाय चांस होता है कुछ तो ही बच्चों की मैं छुट्टी करवाती हूँ, अदरवाइज़ मैं बच्चों की एक भी दिन छुट्टी नहीं करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और चाह रहे थे कि मैं जो थे अपने व्यूअर्स से इन लोगों का रिज़ल्ट शेयर करूँ। तो यहाँ पर इसी खुशी में मैं बना रही थी सैलेड, रशियन सैलेड, और वो भी अपने अंदाज़ में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बना था और बहुत ही मज़ेदार से बनता है ये। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो ले लिए थे और पीस थे यानी कि मटर, गाजर, आलू और एग से। तो आप लोगों को जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो, फ्रूट्स पसंद हो, वो भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं ख़ास तौर पे मुझे ये सैलड बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं अपनी ही चॉइस के हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैक्रोनी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और मैंने पानी में 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए थे और इसको फुल फ्लेम पे यहाँ पर मैं बॉयल कर रही हूँ। आप इसके अंदर वाइट वाले छोले भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल कर लिया है और बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है ये सारी। जब तक कूल डाउन होती है तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि हानिया जो है अपने मदरसे में 3rd पोजीशन लाई थी। अटेंडेंस के मामले में फुल अटेंडेंस थी इनकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ, अदरवाइज़ अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो ही इनकी छुट्टी होती है, वरना तो मैं इनकी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ। तो मेरे बच्चे जो हैं प्रॉपर रहते हैं स्कूल और हर जगह पर माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं अपनी सैलेड की प्रिपरेशन तैयारी। मैंने यहाँ पर खीरे भी पील ऑफ कर लिए हैं और एग भी बॉयल हो चुके हैं और यहाँ पर लिया है मैंने कैबेज लिया है, जिससे जो है सैलेड बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगा और क्रिस्पीनेस आएगी जब आप खाएंगे। हर बाइट में जो है फ्रेशनेस का एहसास होगा। तो बहुत ही मज़े का कैप्सिकम से कैबेज से हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा। और काली मिर्चें हैं, सफ़ेद मिर्चें हैं, आइसिंग शुगर है, फ्रेश क्रीम है, मेयोनीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और खीरा जो है जितना ज़्यादा डाला जाए उतना ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है। और यहाँ पर हमने कैबेज को भी काट लिया था और एग को बॉईल करने के बाद कटिंग कर लिया था। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर जा रहा है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर जाएगा इसके अंदर और 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर आइसिंग शुगर। किशमिश डाली है मैंने 2 टीस्पून भर भर के। और यहाँ पर आप लोग चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से अखरोट और अदर नट्स भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम का यहाँ पर हम पूरा पैकेट शामिल करेंगे क्योंकि जितनी अच्छी क्रीमी होती है उतना ही मज़ा देती है। तो यहाँ पर
मेयोनीज़ हम शामिल कर देंगे हाफ़ कप के बराबर और 4 टीस्पून यहाँ पर मैं भर के शामिल कर रही हूँ आइसिंग शुगर के। और इसको हम कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स और इसको बिल्कुल चिल आउट करेंगे हम लोग, फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे क्योंकि ठंडी ठंडी सर्व होती है और बहुत ही मज़ा देती है। आप चाहें तो इसके अंदर एप्पल और पाइनएप्पल और जो ग्रेप्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रूट्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं शामिल करे, स्किप कर दिए। वैसे भी ये सैलड जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग बनता है इस तरह भी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा अपना मुझे। और किशमिश से इसका टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है और गोभी से जो है इसकी क्रिस्पनेस बढ़ जाती है, यानी कि क्रंचीपन आ जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा डबल मज़ा देता है। तो ज़रूर से आप ये वेजिटेबल्स डालिएगा। इसको बहुत ही हम स्लोली हाई हाथ से जो है मिक्स अप करेंगे ताकि हमारा जो मैक्रोनी वगैरह है वो टूट ना जाए। बस हमने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जो रख ली थी वो, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ड्राई सा हो जाता है, तो ऊपर से भी डाल के हम लोग सर्व करेंगे। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, इंजॉय करा हम लोगों ने सैलेड। और इसी के साथ मेरी सेकंड रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी इसी मेरी वीडियो में, तो आप लोग फुल वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि मैं चना बिरयानी देगी स्टाइल में बना रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और यूनिक स्टाइल से बना रही हूँ। तो फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बिरयानी भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और आजकल जो महंगाई का पहाड़ टूट पड़ा है उसकी वजह से मैं आपको कम सामान से और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल में एक ही प्याज शामिल करा है, बस एक ही प्याज से हम बना लेंगे बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार देगी स्टाइल की चना बिरयानी। तो यहाँ पर हमने प्याज जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेनी है, फ्राई कर लेना है। आधा किलो मैं राइस बना रही हूँ, उसके हिसाब से ही यहाँ पर मैं सामान को मेंशन करती जाऊँगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पर से पूरा लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही हमारी प्याज जो है वो फ्राई होती है तो हमने हाफ़ प्याज जो है इसके अंदर से निकाल लेनी है। आप लोग देखिएगा कि एक ही प्याज से कितनी मसालेदार और कितनी मज़ेदार बिरयानी हमारी बन के हो जाएगी तैयार। तो प्याज हमने आधी निकाल ली है और 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के सारा मसाला शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छे से करेंगे मिक्स। इसी के साथ अपने स्पाइसेस डालते हैं। 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 टीस्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पिसी हुई मिर्चें। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। आप मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 4 बड़े मैंने यहाँ पर शामिल करने हैं टमाटर, क्योंकि आजकल टमाटर जो हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, तो दिल खोलकर इस्तेमाल कीजिए और खानों का मज़ा दोबारा कीजिए। प्याज महंगी है तो प्याज पे हाथ रोक लीजिए। और यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर दिया है। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करेंगे। और बस अब हमने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कवर करके रख देना है। टमाटर हमारे माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी मसाले में से खुशबू आ रही है। इसके साथ हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। इसे भी अच्छी तरीके से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। आप कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। 1 पाव मैंने आलू ले लिए हैं। आलू को बड़े बड़े स्लाइस में कटिंग करके शामिल करना है। इसी के साथ हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे वो शामिल कर देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स। और कलर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार और खुशबूदार ये बिरयानी बन के हुई थी तैयार। तो मेरे कहने पर एक बार आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल बिरयानी का रेडी हो चुका है। पानी हम लोग राइस के लिए बॉईल कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल पानी हमने चढ़ाया था। और इसके अंदर अब हम शामिल कर देते हैं राइस अपने, जिन्हें मैंने सोक करने के लिए रख दिया था 5 से 6 घंटे पहले ही।
और पानी के अंदर शामिल कर देंगे 2 बड़े वाले चम्मच भर के नमक के, क्योंकि नमक डबल जाता है चावलों के अंदर। इसी के साथ मैंने 2 चम्मच ले लिया है दही का, 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर मिल्क शामिल कर दिया था और हाफ़ टी स्पून फूड कलर शामिल कर दिया था। फूड कलर यहाँ पर अच्छे से हमने करना है मिक्स, और इस फूड कलर को अब हमने शामिल कर देना है अपने बिरयानी मसाले के अंदर। इससे कलर और रंगत जो है बिरयानी की, टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि देग वाली बिरयानी होती है, बिल्कुल ऐसे ही बनी थी ये बिरयानी। तो आप लोग इसको इसी ट्रिक के साथ बनाइएगा, देखिएगा कैसी बनती है आपकी बिरयानी और फीडबैक दीजिएगा। तो अब हम अपने मसाले को जो है बड़े पतीले में शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें हमने लेयरिंग करनी है। राइस जो हमारे हैं वो तकरीबन 90% डन हो चुके थे। हमने लेयरिंग कर दी है, ऊपर से प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और पुदीना शामिल कर दिया है, केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है और फूड कलर लगा दिया है। करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स, और बहुत ही अच्छे से हमने कवर करके दम पे लगा दिया था 10 मिनट के लिए। और आप लोग कलर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी बनके हो गई है तैयार। आप लोग भी जल्दी से बनाइए, अपना फीडबैक दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।